जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल को हम सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं, विश्व के भूगोल और भारत का भूगोल। फ्रेंड्स, चूँकि भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्नों की संख्या अधिक होती है। इस लिहाज से हमने पहले भारत के भूगोल पढ़ना शुरू किया है और इसी क्रम में फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हैं भारत के भूगोल के चौथे अध्याय में। और चौथे अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे भारत के नदियों का अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम। और उसी क्रम में हम लोगों ने जाना कि किस भारत में जितनी भी नदियां हैं उन नदियों का उद्गम स्थल क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं, वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो और उनकी सहायक नदियाँ क्या हैं। तो उनके नदियों से संबंधित जितने भी तथ्य थे उन सारे तथ्यों को हमने पिछले वीडियोज़ के माध्यम से कवर किया है। और फ्रेंड्स, बात करें इस सेशन की, तो इस सेशन में फ्रेंड्स हम अध्याय 4 भारत की नदियों का अपवाह तंत्र इसी अध्याय को पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें बात करें तो फ्रेंड्स हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ेंगे भारत की झीलें और जलप्रपात के बारे में, यानी कि लेक्स और वाटरफॉल्स के बारे में जानेंगे कि इंडिया में कौन कौन से लेक्स हैं और वाटरफॉल्स कहाँ कहाँ हैं। इसे हम मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले जानते हैं हम कि ये झील क्या होता है। यदि हम झील को समझने का प्रयास करें तो इसमें हम यह समझ सकते हैं कि झील जो होता है यानी कि एक छोटी सी अमाउंट से लेकर लार्ज अमाउंट में जल का एक माने स्थिर भाग होता है जो कि चारों तरफ से कहा जाए तो एक स्थल के जो टुकड़े होते हैं उससे घिरे होते हैं और यही जो है झील कहलाता है। तो झील जो है ये जल का स्थिर भाग है और ये जो है चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है। बात करें फ्रेंड्स भारत में, तो भारत में कई प्राकृतिक और मानव निर्मित झील पाई जाती है। प्राकृतिक का मतलब कि नेचुरली रूप से ये झील उद्गमित है। वहीं बात करें मानव निर्मित रूप से, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से मानव निर्मित झीलों का जो है निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, मानव निर्मित झीलों में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बनाए गए जलाशयों को भी शामिल किया जाता है, जो कि जैसे कि बात करें तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में जो बांध बनते हैं और उसके पीछे जो झील का निर्माण होता है तो वो भी जो है वो जलाशय भी जो है ये मानव निर्मित झीलों में शामिल किए जाते हैं। वहीं बात करें तो प्राकृतिक झीलों को जो है फ्रेंड्स ये कई भागों में बांटा गया है। और इसमें फ्रेंड्स बात करें तो एक जो है विवर्तनिक झीलें कहलाती है, विवर्तनिक झीलें। उसके बाद वहीं बात करें तो एक और झील होती है लैगून और अनूप झील, इसे कहते हैं। लैगून कह दीजिए या अनूप भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद और झीलों की कैटेगरी की बात करें तो एक हिमानी निर्मित झील होती है जो कि हिम के पिघलने से बनती है और ये हिमानी निर्मित झीलें हैं। उसके बाद बात करें तो कुछ झीलें ऐसी होती हैं जो वायु द्वारा निर्मित होती है और इन झीलों को जो है राजस्थान में देखा जा सकता है, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। वहीं बात करें तो कुछ झीलें जो हैं डेल्टाई झीलें होती हैं, जैसे पुलकट झील की बात करें तो ये डेल्टाई झीलों में शामिल है। वही कोलेरू झील ये भी डेल्टाई झीलों में शामिल है। और एक और प्रकार की झील होती है जो कि ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित झील होती है और इन झीलों को जो है हम क्रेटर झील भी कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जितने प्रकार के भी झील होते हैं और इनके क्या फीचर्स हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस पिक्चर को यदि आप देख पा रहे हो तो ये विवर्तनिक झील का एक उदाहरण है। और विवर्तनिक झील का जो निर्माण होता है ये धरातल के उठने और धंसने से होता है, यानी कि कहीं पे धरातल ऊपर की तरफ उठ गई और कहीं नीचे की तरफ धंस गई। तो जो नीचे की तरफ धंसे भाग होते हैं उसमें लार्ज अमाउंट में पानी जमा हो जाती है, यानी कि जल जमा हो जाती है और जिससे झीलों का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल में बात करें तो विवर्तनिक झीलों में फ्रेंड्स कुमाऊं हिमालय वाले में, यानी कि उत्तराखंड के साइड वाले जितने भी झील हैं इनमें विवर्तनिक झीलें शामिल है, क्योंकि इन इलाकों में फ्रेंड्स जो
धरातल की आकृतियां हैं, स्थल खंड है, ये कहीं ऊपर उठी हुई हैं तो कहीं नीचे धसी हुई हैं। फ्रेंड्स, वुलर झील की बात करें तो वुलर झील जो है एक विवर्तनिक झील का उदाहरण है और आप इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। करें तो अगले टाइप की जो झील होती हैं ये लैगून झील होती हैं और इसे अनूप झील भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये अनूप झीलें होती हैं, इनका निर्माण जो है, और ये अनूप झीलें से पीटी 2002 में भी क्वेश्चन आया है, तो इस लिहाज से भी ये आप इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो निर्माण होता है ये समुद्र तल का जो है कुछ भाग बालू, चट्टान और प्रवाल भित्ति के द्वारा जो मेन जल बहती रहती हैं उससे अलग हो जाता है और इसी प्रक्रिया द्वारा जो है इन झीलों का निर्माण होता है। यानी कि मुख्य जल धारा से कट जाने के कारण जो विशेष एक प्रकार की झील बनती हैं ये लैगून झील के अंतर्गत आते हैं। और कुछ झीलें जो होती हैं वो संकरित जलीय भागों द्वारा समुद्रों से भी जुड़ी होती हैं। इन झीलों में एग्जाम्पल की बात करें तो चिल्का झील, जो कि आप जानते हैं उड़ीसा में है। उसके बाद बात करें पुलिकट झील। उसके बाद बात करें फिर फ्रेंड्स वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील जो कि केरल में है। वहीं बात करें एक और झील की तो अष्टमुदी झील। ये जो झीलें हैं फ्रेंड्स, ये झील लैगून अथवा अनूप झीलें के उदाहरण हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगले झील की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगले झील की बात करें तो अगले जो झील होती है ये हिमानी द्वारा निर्मित झील होती है और इनके निर्माण की बात करें तो ये हिमनद और हिमानी के अपरदन यानी कि इरोशन क्रिया से जो है निर्मित होती है। और उदाहरण के तौर पर बात करें तो इसमें नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, राक्षस ताल, उसके बाद बात करें तो खूरपा ताल, उसके बाद बात करें तो रूपकुंड। ये वे झीलें हैं जो हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले झील की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगले झील की बात करें तो अगली जो झीलें हैं ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। और वायु द्वारा निर्मित झीलों में बात करें तो इसमें जो झील शामिल है ये वायु द्वारा जो निर्मित झीलें होती हैं ये हवाओं के प्रवाह और एवं अपरदन से जो है ये निर्मित झीलें होती हैं। और इन झीलों को जो है हम प्लाया भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लाया वर्ड आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिहाज से। और इन झीलों को प्लाया भी कहते हैं और इस तरह के झील जो है राजस्थान में देखे जा सकते हैं। उसके बाद बात करें तो राजस्थान की अधिकांश झीलें जो हैं इसी श्रेणी में आती हैं और ये जो हैं लवणीय झीलें होती हैं। या लवणीय झीलें का मतलब ये हुआ कि इसमें थोड़ी खारापन होती है, यानी कि नमकीन स्वाद होती है इसकी। इन झीलों में जो शामिल हैं झील, ये सांभर झील की बात करें, डिंडवाना झील की बात करें, पंचभद्रा झील की बात करें और लून कर्नसर झील की बात करें, ये वे झील हैं जो कि वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो इसे आप एग्जाम के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। झील है फ्रेंड्स, ये डेल्टाई झील कहलाते हैं। और डेल्टाई झील की बात करें तो ये झील डेल्टाई प्रदेशों में नदी की जो वितारिका होती हैं उनके मध्य निर्मित होती हैं। जैसे कोलेरू झील की बात करें जो कि कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में निर्मित है, तो ये झील जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये जो है डेल्टाई झील के उदाहरण है और आप इसे एग्जाम के लिहाज से ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगले झील की बात करें तो ये जो झील होती हैं ये ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती हैं, ज्वालामुखी क्रिया के कारण निर्मित होती हैं। और ये जो इन झीलों को जो है क्रेटर झील भी कहते हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में जो है लोनार झील है और इस लोनार, ये देख पा रहे हैं आप पिक्चर में, ये लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में है और ये जो है एक प्रकार की क्रेटर झील का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हमने ये जाना कि कितने प्रकार के झील होते हैं। झील ऐसे ही सीधे झील नहीं होते, एक ही प्रकार की झील भी अलग अलग प्रकार की होती हैं और इनकी स्थितियाँ भी अलग अलग होती हैं और ये अलग अलग प्रक्रिया से बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात कीजिए तो अब हम देखते हैं कि भारत में प्रमुख झीलें हैं कि कौन, यानी कि कौन कौन सी झीलें जो हैं वो प्रमुख है, यानी कि मेजर लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें, आप पिक्चर देख रहे हैं ये लोकटक झील है और लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर राज्य में है और ये उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इस लिहाज से जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट में जो है
सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। कौन सी झील? तो बात की जाए तो लोकटक झील। इस पर तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं इन झीलों में। और ये जो तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, इसको जो है, इन द्वीपों को स्थानीय भाषा में फूमडिस कहा जाता है, जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये शब्द है और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें यह जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। इस झील में केबिल लमजाओ नेशनल पार्क की बात करें तो ये इसी झील में अवस्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो है उद्यान है। यह संगाई हिरन का जो है एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो अपनी उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी एवं जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के कारण ये मणिपुर की जीवन रेखा कहलाती है, यानी कि लाइफलाइन ऑफ मणिपुर कहलाती है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची, रामसर आप समझते होंगे कि ईरान में एक रामसर सम्मेलन हुआ था और वहीं से जो है रामसर की आर्द्र सूची उसी सम्मेलन के बाद से बनाई जाती है। तो रामसर आर्द्र भूमि सूची तथा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत जो है ये झील लोकटक झील शामिल है। उसके बाद बात करें फिर तो लोकटक जल विद्युत परियोजना से इसकी जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो ये जो है इसके निगेटिव पॉइंट है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं कि लोकटक जल विद्युत परियोजना जो है लोकटक झील में लगाई गई है, इससे वहाँ के बायोडाइवर्सिटी पर और वहाँ के पारिस्थितिकी पर यह काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पुलिकट झील की। तो ये पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये पुलिकट झील के उदाहरण है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन दोनों राज्यों में पड़ती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इन दोनों राज्यों की सीमा पर यह झील है पुलिकट झील, और ये जो है लैगून झील का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद बात की जाए तो श्रीहरिकोटा द्वीप इस झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के बाद श्रीहरिकोटा द्वीप आती है, फिर इसके बाद पुलिकट द्वीप आती है। और बात की जाए तो इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह इसी द्वीप पर स्थित है, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। अगले झील की बात की जाए तो अगला जो झील है ये वेम्बनाड झील है, जो कि केरल में आती है। तो ये जो है वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील की बात की जाए तो यह जो है यह केरल में स्थित एक प्रकार का लैगून झील है। उसके बाद बात की जाए तो यह भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है, यानी कि लगभग 96 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और इस लिहाज से जो है भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है और इस प्रकार से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद बात की जाए तो यह रामसर आर्द्रभूमि की सूची के अंतर्गत सम्मिलित है और इस झील में केरल की लगभग 10 नदियां जो है अपना मुहाना बनाती हैं इस झील में। उसके बाद बात की जाए तो इसमें जो 10 नदियां इसमें अपना मुहाना बनाती है, इसमें पंबा नदी की बात की जाए और पेरियार नदी की बात की जाए, ये प्रमुख नदी हैं। वेम्बनाड झील में 2 द्वीप हैं, एक वेलिंगटन द्वीप है जिसे आपको ध्यान रखना है कि एक वेलिंगटन द्वीप है, वहीं वल्लारपदम, ये 2 द्वीप हैं। नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता जो है प्रतिवर्ष ओणम पर्व होती है केरल में और उस ओणम पर्व के अवसर पर जो है आयोजित की जाती है। और ये जो नेहरू ट्रॉफी नौकायान प्रतियोगिता होती है, इसको केरल की स्थानीय भाषा में यानी कि लोकल लैंग्वेज में इसको वलाम कल्ली कहा जाता है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं कि इसे केरल की लोकल लैंग्वेज में वलाम कल्ली कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं चिल्का झील की। अरे चिल्का झील की फ्रेंड्स, तो चिल्का झील जो है ये उत्तरी सरकार तट जो कि उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है। तो इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि लैगून भी है और खारे पानी की झील भी है चिल्का झील भारत की। और यह भी जो है रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पर अनेक द्वीप अवस्थित है जिसमें नालावन द्वीप प्रमुख है और यह जैव विविधता एवं पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से अत्यंत धनी है। कौन सी झील? चिल्का झील की बात हो रही है। जाड़े की ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण जो है इसकी जैव विविधता को अत्यधिक नुकसान हुआ है। वहीं और बात की जाए तो यहाँ पर पाए जाने वाले संकटग्रस्त जीव हैं जिसमें ग्रीन सी टर्टल जो कि एग्जाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ग्रीन सी टर्टल। और उसके बाद बात की जाए तो इरावदी, डॉल्फिन,
उसके बाद बात की जाए तो डुइगोंग, जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस इससे बनते हैं। वहीं बात की जाए तो ब्लैक बक। उसके बाद बात की जाए तो फिशिंग कैट। ये वे जीव हैं जो कि संकटग्रस्त हैं और ये जीव चिल्का झील में पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी झीलें स्थित हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये उत्तराखंड है और देखते हैं इसमें कौन कौन सी झीलें शामिल हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नैनीताल झील। उसके बाद बात की जाए तो एक और झील है भीमताल झील, जो कि इसमें मैप में नहीं दिखाया गया है, भीमताल झील। उसके बाद नौकुचिया ताल झील, जो कि यहाँ आप देख पा रहे हैं नौकुचिया ताल झील। उसके बाद बात करें तो खूर पाताल झील, जो कि उत्तराखंड में ही है। उसके बाद बात की जाए तो रूपकुंड झील, जो कि उत्तराखंड में ही है। वहीं बात की जाए तो कंकाल झील, ये भी उत्तराखंड में ही है। और सात ताल झील, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में ये झीलें शामिल हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गुजरात की। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये गुजरात है। गुजरात में जो झीलें शामिल हैं इसमें नल सरोवर और नारायण सरोवर झील की बात करें तो ये जो झील हैं ये गुजरात में शामिल है, नल सरोवर झील और नारायण सरोवर झील। अब बात की जाए हरियाणा की, तो हरियाणा में एक झील है सूरजकुंड झील इसे कहते हैं, जो कि हरियाणा में है और इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इसमें मेला भी लगता है वार्षिक रूप से। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पंजाब है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो झील है इसमें कांजली झील और हरके झील और रोपर झील, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, कांजली झील, रोपर झील और फिर बात की जाए तो हरके झील, ये जो है पंजाब में शामिल है। अगले स्टेट की बात की जाए फ्रेंड तो अगला स्टेट जो है ये राजस्थान है और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये राजस्थान है। यहाँ पर जो झीलें हैं इसमें सांभर झील, लूनकरनसर झील, उसके बाद डिंडवाना झील जो कि राजस्थान में ही है। और उसके बाद और बात की जाए तो है पिछोला झील, जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद और बात की जाए तो पंचपद्रा झील, जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद और बात की जाए तो राजसमंद झील, जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद और बात की जाए तो जयसमंद झील, जो कि राजस्थान में ही है। और उसके बाद बात की जाए पुष्कर झील, जो कि राजस्थान में ही है। उसके बाद बात की जाए फतेह सागर झील, वो भी राजस्थान में ही है। उदय सागर झील, ये भी राजस्थान में ही है। तो इस प्रकार ये राजस्थान से संबंधित झीलें हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले स्टेट की बात करें तो अगला स्टेट है ये जम्मू कश्मीर। आप देख पा रहे हैं ये मैप में जम्मू कश्मीर को। इन जम्मू कश्मीर में जो झीलें स्थित हैं इसमें बात करें तो डल झील, उसके बाद वुल्लर झील, उसके बाद बात करें तो अनंतनाग झील, अनंतनाग झील भी शामिल है, जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। शेषनाग झील, नागिन झील। उसके बाद बात की जाए तो बेरी नाग झील, उसके बाद बेरी नाग भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद और बात की जाए जम्मू कश्मीर के झीलों के बारे में तो इसमें सोमोरीरी झील, सोमोरीरी झील, इसे भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पैंगोंगसो, जिसपे 3 इडियट जो मूवी बनी है ये पैंगोंगसो लेक का इसमें सीन दिखाया गया अंतिम सीन को। तो इस प्रकार आप ऐसे पैंगोंगसो को ध्यान रख सकते हैं। और ये पैंगोंगसो लेक जो है ये लवन झील है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मेघालय की। नॉर्थ ईस्ट का ये राज्य है और आप यहाँ देख पा रहे हैं ये मेघालय है। और मेघालय में जो झील है इसमें उमियम झील शामिल है और आप यहाँ देख सकते हैं आंसर में ये उमियम झील जो है ये मेघालय की है। वहीं मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है और इसे काफ़ी विस्तृत से हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद बात की जाए मिजोरम की, तो मिजोरम में जो झील शामिल हैं इसमें मिजोरम में पाला झील है, ये रहा मिजोरम। और यहाँ पर मिजोरम में जो झील है ये पाला झील है, इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। वहीं सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर ये सिक्किम आप देख पा रहे हैं।
तो यहाँ यहाँ जो सिक्किम में जो झील है ये गुरु डोंगमर झील और चोलामू झील, ये इन दो झीलों की बात करें तो ये जो है सिक्किम में स्थित है, गुरु डोंगमर झील और चोलामू झील। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले स्टेट की बात करें तो केरल की बात करें तो यहाँ पर जो है केरल है, और केरल स्टेट में जो झीलें हैं इसमें वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। उसके बाद बात की जाए तो फ्रेंड्स सस्थम कोटा झील। तो ये झीलें जो हैं केरल स्टेट में शामिल हैं। वहीं कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये कर्नाटक राज्य है, ये नीचे में। और कर्नाटक राज्य में जो झीलें शामिल है इसमें बेलांदूर, पंपा सरोवर, ये वे झीलें हैं जो कि कर्नाटक राज्य में हैं। वहीं तमिलनाडु की बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में जो झील शामिल हैं इसमें बेरीजाम, ऊटी। उसके बाद बात करें तो कोडाई कनाल और चेंबरमकम, ये झील जो है ये तमिलनाडु में शामिल है। वहीं असम की बात की जाए तो यहाँ पर जो है असम है, और असम में जो झीलें शामिल है इसमें दीपोर बिल, सोनबिल और चपनाला। आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं, दीपोर बिल, उसके बाद बात की जाए तो सोनबिल, उसके बाद बात की जाए तो चप नाला। ये वे झीलें हैं जो कि असम में है। वहीं महाराष्ट्र की झील की बात की जाए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पर लोनार झील, पोवई झील। उसके बाद बात की जाए तो गोरेवाड़ा झील और सलीम अली सरोवर। गोरेवाड़ा झील, सलीम अली सरोवर, ये वे झीलें हैं जो कि महाराष्ट्र में शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये तेलंगाना है, और यहाँ देख रहे हैं हुसैन सागर झील की बात हो रही है। तो हुसैन सागर झील, उस्मान सागर। उसके बाद बात की जाए तो हिमायत सागर, ये वे झीलें हैं जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। वहीं आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर जो है कोलेरू झील है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं ये कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मानव निर्मित झीलों की, जो कि मानव द्वारा बनाए गए हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के माध्यम से। तो पहले झील की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये जो है यूपी में है, और यूपी के जो है सोनभद्र जो जिला है इसमें सोन की सहायक नदी एक है रिहंद, और इसी रिहंद नदी पर जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है बनाई गई है। अगले झील की बात करें तो अगला जो झील है ये तमिलनाडु में है, जो कि मानव निर्मित झील है, और इस झील में बात करें तो इसे स्टेलने जलाशय के नाम से जानते हैं हम, स्टेलने झील के नाम से। और ये जो है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर जो है इस झील को, स्टेलने जलाशय को बनाया गया है। और उसके बाद बात की जाए तो ये जो झील है स्टेलने जलाशय, ये जो है मेटूर बांध है तमिलनाडु में कावेरी नदी पर, और मेटूर बांध से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो मेटूर बांध के पीछे जो है ये स्टेलने झील है, तो इस प्रकार आप इसे ध्यान रख सकते हैं। अगले झील की बात करें तो अगला झील जो है ये केरल में है, और इसे पेरियार झील के नाम से जानते हैं। ये मानव निर्मित झील है जो कि पेरियार नदी पर ही बनी हुई है। फिर अगले झील की बात करें तो गोविंद सागर झील, एक गोविंद बल्लभ पंत था और ये गोविंद सागर झील की बात हो रही है, तो जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और ये हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नागल बांध जो है इसी पर ये बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में, और ये सतलुज नदी पर जो है निर्मित झील है, सतलज नदी पर निर्मित झील है, तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अगले झील की बात करें तो अगला जो झील है ये राणा प्रताप सागर झील है, और राणा प्रताप सागर झील को बात करें इसे जवाहर झील के भी नाम से हम जानते हैं। ये जो झील है ये राजस्थान में है। और फ्रेंड्स, एक और झील की बात करें तो एक और झील जो है गांधी सागर है, जो कि मध्य प्रदेश में आती है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं।
जो कि चंबल नदी पर बनी है। चलिए फ्रेंड्स, अगले मानव निर्मित झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, मैप में, ये नागा अर्जुन सागर के नाम से जानी जाती है ये झील। और नागा अर्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है। कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर अवस्थित है, तो इसे आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज का वीडियो जो है, आज का सेशन जो है काफ़ी लंबा होता जा रहा है। अगले सेशन में हम भारत में जितने भी जलप्रपात है यानी कि वाटरफॉल्स है, इसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।